अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरतुन निसा का तारुफ़ और मज़ामीन का मुख्तसर खुलासा बयान करेंगे। ज़मानाए नुज़ूल और अज्ज़ाए मज़मून। ये सूरा मुतअद्दिद खुतबों पर मुश्तमिल है जो ग़ालिबन सन 3 हिजरी के अवाखिर से लेकर सन 4 हिजरी के अवाखिर या सन 5 हिजरी के अवाइल तक मुख्तलिफ़ औक़ात में नाजिल हुए हैं। अगरचे ये तय्युन करना मुश्किल है कि किस मुकाम से किस मुकाम तक की आयात एक सिलसिला तकरीर में नाजिल हुई थी और उनका ठीक ज़माना नुज़ूल क्या है, लेकिन बाज़ अहकाम और वाक़यात की तरफ से बाज़ इशारे ऐसे हैं जिनके नुज़ूल की तारीख़ें हमें रवायात से मालूम हो जाती हैं। इसलिए उनकी मदद से हम इन मुख्तलिफ़ तकरीरों की एक सरसरी सी हद बंदी कर सकते हैं जिनमें ये अहकाम और ये इशारे वाक़े हुए हैं। मसलन हमें मालूम है कि विरासत की तक़सीम और यतीमों के हकूक़ के मुतल्लिक़ हिदायत जंग उहद के बाद नाजिल हुई थी, जबकि मुसलमानों के 70 आदमी शहीद हो गए थे और मदीना की छोटी सी बस्ती में इस हादसे की वजह से बहुत से घरों में ये सवाल पैदा हो गया था कि शुहदा की मीरास किस तरह तकसीम की जाए और जो यतीम बच्चे उन्होंने छोड़े हैं उनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो। इस बिना पर हम क़ियास कर सकते हैं कि इब्तदाई 4 रुकू और 5वें रुकू की पहली 3 आयतें उसी ज़माना में नाजिल हुई होंगी। रवायात में सलात खौफ यानी ऐन हालत जंग में नमाज पढ़ने का ज़िक्र हमें ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा में मिलता है जो सन 4 हिजरी में हुआ। इसलिए क़ियास किया जा सकता है कि इसके लगभग ज़माना में वो खुतबा नाजिल हुआ होगा जिसमें इस नमाज की तरकीब बयान की गई है। मदीना से बनी नज़ीर का इखराज रबीउल अव्वल सन 4 हिजरी में हुआ, इसलिए गालिब गुमान ये है कि वो खुतबा इससे पहले करीबी ज़माना ही में नाजिल हुआ होगा जिसमें यहूदियों को आखिरी तंबीह की गई है कि ईमान ले आओ कबल इसके कि हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे फेर दें। पानी ना मिलने की वजह से तयम्मुम की इजाज़त ग़ज़वा बनी अल मुस्तलिक के मौके पर दी गई थी जो सन 5 हिजरी में हुआ। इसलिए वो खुतबा जिसमें तयम्मुम का ज़िक्र है इससे मुत्तसिल अहद का समझना चाहिए। सूरा के मतालिब। इस सूरा के मतालिब पर एक सरसरी नज़र भी डालिए तो मालूम होगा कि इसका आगाज़ इस हकीकत के इजहार से होता है कि इस्लामी मुआशरा इस अक़ीदे पर कायम है कि मर्द और औरत सबका खालिक अल्लाह वहदहु ला शरीक ही है। उसी ने सबको एक आदम व हव्वा से वजूद बख्शा है। इस वजह से खुदा और रहम सबके दरमियान मुश्तरक हैं। इसके बाद मुआशरे के सबसे ज़्यादा कमज़ोर अनासर यतीमों और औरतों के हकूक़ मुअय्यन फरमाए हैं और उनको अदा करने पर ज़ोर दिया है। फिर इसी ताल्लुक़ से विरासत की तक़सीम से मुतल्लिक़ कानून की वज़ाहत फरमाई है। फिर मुसलमानों के बाहमी हुकूक़ व फ़राइज़ पर ज़ोर देते हुए अल्लाह, रसूल और उलुल अम्र की इताअत पर सबको मुजतमे व मुत्तफ़िक़ रहने की ताकीद फरमाई है, इसलिए कि इसी चीज़ पर इस्लामी हुकूमत की बुनियाद है। इसके बाद तफसील के साथ मुनाफिकीन की कली खोली है जो इस्लामी मुआशरे के अंदर नासूर की हैसियत रखते थे और मुसलमानों के अंदर उनके दुश्मनों यहूद व नसारा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। इस रोशनी में गौर कीजिए तो इस सूरा में गोया इस इर्तबात बाहमी की बुनियादें उस्तवार की गई हैं जिसकी हिदायत पर साबिक सूरा ख़त्म हुई थी। सूरा के मतालिब का तजलिया। आयात 1 ता 6। अल्लाह ताला से डरते रहने की हिदायत जिसने सबको एक ही जान से पैदा किया। तमाम मर्द और तमाम औरतें एक ही आदम व हव्वा की औलाद हैं, इस वजह से खुदा और रिश्ता रहम का एहतराम मलहूज़ रखें। इन्हीं 2 बुनियादों पर इस्लामी मुआशरा की इमारत कायम है। यतीमों के हकूक़ अदा करने की ताकीद और इस बात की ममानियत के ज़ोर आवर सरपरस्त अपने रिश्तेदार यतीमों के अच्छे माल अपने बुरे माल से बदलने या अपने माल के साथ मिलाकर उसको हड़प करने की तदबीरें करें। यतीमों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ता नज़र से उनकी माओं से निकाह की इजाज़त और इसके लिए 4 तक की कैद, अदल और अदाए महर की शराइत के साथ तअद्दुद अज़वाज की रुख़सत।
सरपरस्तों को इस बात की हिदायत कि उस वक्त तक यतीमों के माल व जायदाद उनके हवाले ना करें जब तक उनके अंदर मामलात का सूझबूझ ना पैदा हो जाए, लेकिन इस दौरान में उनकी ज़रूरियात और उनकी दिलदारी का पूरा ख्याल रखें। जब उनमें मामलात की सूझबूझ पैदा हो जाए तो उनका माल उनके हवाले कर दिया जाए। इस तवलियत के दौरान में अगर कोई सरपरस्त गरीब हो तो यतीम के माल में से बक़द्रे कफ़ाफ़ ले सकता है, लेकिन इसके लिए ये जायज़ नहीं है कि वो यतीम के बड़े हो जाने के अंदेशे से उसके बड़े होने से पहले ही उसकी सारी अमलाक व जायदाद ठिकाने लगा देने की कोशिश करे। आयात 7 ता 14 तक़सीम विरासत के ज़ाब्ते की तफसील ताकि ज़ईफ़ व कवी सब के हुकूक मुअय्यन हो जाएँ और मुआशरे में ज़ुल्म व हक़ तलफ़ी और नज़ा के दरवाज़े बंद हो जाएँ। आयात 15 ता 18 मुआशरे को फ़वाहिश से पाक रखने के लिए एक इब्तदाई हुक्म और उसके ताल्लुक़ से इस अम्र की वज़ाहत कि किन लोगों की तौबा कबूल होती है किन की नहीं। आयात 19 ता 21 इस अम्र का बयान कि औरत माले विरासत नहीं है कि बाप की मनकूहा बेटे को विरासत में मिले। औरतों से अपना दिया हुआ माल वापस लेने के लिए उनको तंग ना किया जाए। अगर कोई शख्स एक औरत को छोड़ना और दूसरी से निकाह करना चाहता है तो महज माल ईंटने के लिए पहली को तोहमत और बुहतान का हदफ ना बनाए। आयात 22 ता 25 बाप की मनकूहा के साथ बेटे को निकाह की ममानियत और उन औरतों की तफसील जिनके साथ निकाह नाजायज़ है, नीज़ शराइत निकाह का बयान ताकि मुआशरा बदकारियों, बेहयाई और जुल्म व ज़ियादती के मफासिद से पाक रहे। जो लोग उस वक्त आज़ाद औरतों से निकाह की इस्तिताअत नहीं रखते थे उनको मुसलमान लौंडियों से बाज़ शराइत के साथ निकाह की इजाज़त और कैदे निकाह में आ जाने के बाद अगर उन लौंडियों से बदकारी का सदूर हो तो उनके लिए ताज़ीर का ज़ाब्ता। आयात 26 ता 28 मुसलमानों को आगाही कि अल्लाह ताला इन अहकाम व हिदायत के ज़रिए से तुम्हारी रहनुमाई, ईमान व अमल सालेह और तौबा व इस्लाह की उस शहरा की तरफ फरमा रहा है जो उसने हमेशा से अपने सालेह बंदों के लिए पसंद फरमाई है। इन अहकाम व हिदायत में उसने वो सहूलत भी मलहूज़ रखी है जो लोगों की तबी कमज़ोरी के पेश नज़र ज़रूरी थी। तो ख़बरदार उन नफ्स परस्तों के वरगलाने में ना आना जो तुम्हें पाकीज़गी की इस शाहराह से हटाकर शहवात की वादियों में भटका देने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर सर्फ कर रहे हैं। आयात 29 ता 31 मुसलमानों को एक दूसरे का माल नाजायज़ ज़राए से खाने और एक दूसरे का खून बहाने की ममानियत। खुदा रहीम है, इस वजह से वो चाहता है कि उसके बंदे आपस में एक दूसरे के लिए रहीम हों। जो लोग मुआशरे में जुल्म व अदवान की तुखम रेज़ी करेंगे वो सब जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। अलबत्ता जो लोग बड़े गुनाहों से बचते रहेंगे अल्लाह ताला उनके छोटे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा। आयात 32 ता 33 शरीयत में औरत और मर्द दोनों के लिए जो हदूद व हुकूक मुअय्यन कर दिए गए हैं सब उनके अंदर रहें। अपने अपने हदूद के अंदर हर एक खुदा के यहाँ अपनी मेहनत का अजर पाएगा। इसलिए एक दूसरे की रेस और एक दूसरे का मुकाबला करने की कोशिश ना करें। खुदा ने हुकूक भी मुअय्यन फरमा दिए हैं और फ़राइज़ भी, और वो सब को देख भी रहा है। आयात 34 ता 35 ख़ानदान और मुआशरे में सरबराही और कवामियत का मुकाम मर्द को हासिल है। अपनी खल्की सिफ़ात और किफ़ालती ज़िम्मेदारियों के लिहाज से वही इसके लिए मौजू हैं। नेक बीबियाँ इस हक़ का एहतराम करती हैं। जिन औरतों से सरकशी का अंदेशा हो उनको उनके शौहर नसीहत करें और अगर ज़रूरत महसूस करें तो एक हद मुनासिब तक उनको तंबीह भी कर सकते हैं। और अगर महसूस हो कि फ़रीक़ैन के इख्तिलाफ़ की नौइयत कुछ ज़्यादा शदीद है तो उसके लिए ये तदबीर अख्तियार की जाए कि मियाँ और बीवी दोनों के ख़ानदानों से एक एक पंच मुकर्रर कर दिया जाए जो हालात की इस्लाह की कोशिश करें। आयात 36 ता 40 खुदा, वालदैन, अक़रबा, यतामा, मसाकीन,
पड़ोसी आम इससे कि कराबत मंद हो या गैर कराबत मंद, मुस्तकिल हो या आरजी और वक्ती, मुसाफिर और ग़ुलाम, सबके हुकूक पहचानने और अदा करने की ताकीद। खुदा को वही बंदे पसंद हैं जो मुतवाज़े और नरम मिजाज हों। वो उन लोगों को पसंद नहीं करता जो अकड़ने वाले, फ़ख्र करने वाले, बखील और बुख्ल का मशवरा देने वाले हों, जो अव्वल तो अदाए हुकूक में ख़र्च ही ना करें और अगर करें तो महज़ रिया व नुमाइश के लिए। अदाए हुकूक और खुदा की राह में ख़र्च करने वाले घाटे में रहने वाले नहीं, उनके लिए खुदा के यहाँ बड़ा अजर है। आयात 41 ta 42। उन लोगों के हाल पर इजहार अफसोस जो आखिरत से बिल्कुल बेपरवाह होकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी पर अड़े हुए थे, ईमान व अमले सालेह की सही राह खुद अख्तियार करते थे, न दूसरों को अख्तियार करने देना चाहते थे। आयात 43 ta 45। खुदा के सबसे बड़े हक़ नमाज के बाद अदाब व शराइत और उसके बाद मुफसदात का बयान और उन मुफसदात के अजाला की तदबीर। आयात 46 ta 47। यहूद की बाल शरारतों का हवाला जो वो इस्लाम और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की निगाहों से गिराने के लिए कर रहे थे और इस शरारत के आखिरी नताइज सामने आने से पहले उनको तौबा और इस्लाह की दावत। आयात 48 ta 57। यहूद अपनी पाकी व बरतरी के झूठे दावे करके मुसलमानों को गिराने की जो कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि मुशरिकीन को भी उन पर तरजीह देते थे, उनकी तरदीद कि ये सारी बातें महज उनके हसद का नतीजा हैं। लेकिन उनके हसद के अलारग़म अल्लाह ताला ने नबी ख़ातिम और उनकी उम्मत के लिए ये फ़ैसला फरमा लिया है कि वो उनको किताब व हिकमत और एक अजीम हुकूमत अता फरमाएगा और ये हासिद यहूद उनका कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। ये हुकूमत गोया इस्लामी मुआशरे का कुदरती समरा है। आयात 58 ta 59। मुसलमानों को इस बात की नसीहत कि अब अहले किताब से छीन कर शरीयत इलाही की ये इमानत तुम्हारे स्पुर्द जो की जा रही है, तो तुम यहूद की तरह इस इमानत में खियानत करने वाले ना बन जाना, बल्कि इसको ठीक ठीक अदा करने वाले बनना और हर हाल में अदल पर कायम रहना। नीज अल्लाह और रसूल और अपने उलुल अम्र की इताअत करते रहना, उसके बगैर इस इमानत की जिम्मेदारियाँ अदा नहीं हो सकती। और अगर किसी अम्र में इख्तलाफ वाक़े हो तो ईमान का तकाजा ये है कि उसको अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाओ ताकि उस नज़ा का सही फ़ैसला हो सके और वो तुम्हारे शिराज़े को दरहम बरहम ना करने पाए। आयात 60 ta 70। मुनाफिकीन को मलामत कि वो अल्लाह और रसूल की इताअत पर मुजतमे होने की बजाय इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों से मेल जोल रखते हैं और उसको बड़ी दानिशमंदाना सियासत समझते हैं, हालांकि उस वक्त तक उनका ईमान ही मोतबर नहीं है जब तक वो पूरे तौर पर अपने आप को पैगंबर के हवाला ना कर दें और हर मामले में उनकी इताअत ना करें। आयात 76 ta 77। मुसलमानों को अपनी मुदाफ़ियत और दारुल कुफ्र में घिरे हुए मज़लूम मुसलमानों की आज़ादी के लिए जिहाद की ताकीद। उन मुनाफिकीन को मलामत जो जिहाद से जी चुराते थे, मुसलमानों की हिम्मतें पस्त करते थे, माले गनीमत में हिस्सादारी के तो मुतमन्नी व मुद्दई थे, लेकिन ख़तरा कोई भी मोल लेने के लिए तैयार ना थे। आयात 77 ta 80। मुनाफिकीन की इस मुतज़ाद रविश पर मलामत कि जब तक जिहाद का हुक्म नहीं हुआ था उस वक्त तक तो वो अपनी मुनाफ़िकत पर पर्दा डालने के लिए जिहाद के लिए बड़ी बेकरारी का इजहार करते थे, लेकिन अब कि जिहाद का हुक्म दे दिया गया तो जिस तरह खुदा से डरना चाहिए उस तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा इस्लाम के दुश्मनों से डरते हैं। हालांकि मौत से कहीं भी मफ़र नहीं। उनकी कजफहमी का ये हाल कि अगर कोई कामयाबी हासिल होती है तो उसको तो खुदा की तरफ मंसूब करते हैं, लेकिन अगर कोई इब्तला पेश आ जाए तो उसको पैगंबर की बेतदबीरी का नतीजा करार देते हैं। हालांकि खैर व शर सब खुदा ही की तरफ से है, अलबत्ता शर जो पेश आता है तो उनके आमाल का नतीजा होता है। आखिर में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली कि जो तुम्हारी इताअत करें वही दर हकीकत खुदा की इताअत करने वाले हैं, जो तुम्हारी इताअत से गुरेज अख्तियार करें उनका मामला अल्लाह के हवाले करो,
तुम पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आयात 81 تا 85 मुनाफिकीन की रविश की मज़ीद तफसील कि जब पैगंबर के सामने होते हैं तब तो उनकी हर बात पर सरे तस्लीम खम करते हैं, लेकिन जब वहाँ से हटते हैं तो हर बात में मीम मेक निकालना शुरू कर देते हैं। हालांकि पैगंबर जो कुछ भी कहते हैं सब खुदा ही की तरफ से है। कुरान की कामिल हम आहंगी शाहिद है कि इसमें कोई चीज़ भी गैरुल्लाह की तरफ से नहीं है। फिर मुनाफिकीन की इस शरारत की तरफ इशारा कि अगर उनको अमन या ख़तरे की कोई ख़बर पहुंचती है तो सनसनी पैदा करने के लिए उसको फ़ौरन फैला देते हैं। हालांकि सही रविश ये है कि उसको रसूल और अरबाब हलो अक़्द के सामने पेश करते ताकि वो उस पर गौर करके उसके तदारुक के लिए सही कदम उठाते, लेकिन ये मुसलमानों के दिल बिठाने के लिए ये शरारत करते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि जो किसी हक़ की ताईद में कोई कलमा-ए खैर कहेगा तो उसको उसमें से हिस्सा मिलेगा, और जो किसी हक़ की मुखालफत में कलमा-ए शर ज़ुबान से निकालेगा तो उसको उसमें से हिस्सा मिलेगा। आयात 86 تا 87 मुनाफिकीन की मज़कूरा बाला रविश के बावजूद मुसलमानों को ये हिदायत कि मुआशरे के अंदर उनको निक्को बनाने की कोशिश ना किया जाए, बल्कि ज़ाहिरी सलूक उनके साथ वही रखा जाए जो मुसलमानों के साथ होना चाहिए, यानी उनके साथ सलाम कलाम बाकी रखा जाए। आयात 88 تا 91 जो मुनाफिकीन दारुल कुफ्र में पड़े हुए हैं और जिनकी सारी हमदर्दियाँ कुफार के साथ हैं, दारुल इस्लाम के मुसलमानों को उनके साथ उस वक्त तक दोस्ती और हिमायत का ताल्लुक़ नहीं पैदा करना चाहिए जब तक वो दारुल कुफ्र को छोड़कर दारुल सलाम की तरफ हिजरत ना करें। अगर वो हिजरत ना करें तो उनके साथ भी उसी तरह जंग जायज़ है जिस तरह दुश्मन के साथ। इससे सिर्फ वो मुस्तस्ना होंगे जिनका ताल्लुक या तो किसी ऐसी कौम से है जिनके साथ मुसलमानों का मुआहिदा है, या जिनके मुतल्लिक ये इल्म है कि ये अपनी कमज़ोरी की वजह से ना तो अपनी कौम के साथ मिलकर मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं और ना मुसलमानों के साथ मिलकर अपनी कौम से लड़ने की हिम्मत रखते हैं, मगर जिनके मुतल्लिक मालूम है कि उनके ऊपर ख़ुद उनकी कौम या दूसरे कुफार का दबाव पड़ जाए तो वो मुसलमानों से लड़ने के लिए आमादा हो जाएं, तो वो दुश्मन ही के हुक्म में हैं, उनसे जंग जायज़ है। आयात 92 تا 94 दारुल हर्ब में पड़े हुए मुसलमानों के जानो माल के एहतराम से मुतल्लिक बाज़ अहकाम। आयात 95 تا 100 दारुल हर्ब के मुसलमानों को हिजरत और जिहाद की ताकीद ताकि वो कुफ्र के माहौल से निकलकर इस्लामी मुआशरा में आएँ और अपने ईमान की हिफाजत के साथ साथ इस्लाम और मुसलमानों को क़ुव्वत बहम पहुँचाएँ। आयात 101 تا 104 जिहाद के लिए हर वक्त मुस्तैद रहने के हुक्म के ताल्लुक़ से ख़तरे की हालत में नमाज का तरीका। आयात 105 تا 126 उन मुसलमानों को तंबीह जो खुले हुए मुनाफिकीन के मामले में भी बदाहिनत बरतते थे, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात उनकी तरफ से मुदाफ़ियत के लिए उठ खड़े होते थे। फरमाया कि पैगंबर के ख़िलाफ़ मुनाफिकीन की सरगोशियाँ और सरगर्मियाँ और इस्लाम की राह छोड़कर दूसरी राह अख्तियार करने की कोशिश कोई मामूली जुर्म नहीं है। ये चीज़ अपनी फ़ितरत के लिहाज से शिर्क है, और शिर्क को अल्लाह ताला कभी माफ़ फरमाने वाला नहीं है। खुदा के यहाँ झूठी आरज़ुएँ काम आने वाली नहीं हैं, बल्कि ईमान और अमले सालेह काम आने वाला है। आयात 127 تا 130 इब्तिदाई सूरा में जो अहकाम यतीमों, उनकी माओं और औरतों से मुतल्लिक बयान हुए, उनके मुतल्लिक बाद में पैदा होने वाले बाद सवालों के जवाब। आयात 131 تا 147 मुसलमानों को पूरी सख्ती के साथ इस बात की ताईद कि जो कुछ हुक्म दिया जा रहा है उस पर बेचूनो चरा अमल करो, उससे गुरेज व फ़िरार की राहें ना अख्तियार करो, और मुनाफिकीन की कुफ्र दोस्ती से पूरी शिद्दत के साथ इजहार बेजारी, और ये तंबीह कि मुनाफिकीन और कुफार दोनों का ठिकाना जहन्नम है। आयत 148 تا 149 मुसलमानों को इस बात की नसीहत कि हर चंद मुनाफिकीन हर मलामत के सजावार हैं, लेकिन बेज़रूरत बदजुबानी और सख्त कलामी उनके साथ जायज़ नहीं है। आयत 150 تا 162 अहले किताब बिलखुसूस यहूद को जो उस मरहले में तरह तरह की साजिशों और
مختلف قسم کے اعتراضات سے مخالفت کے محاذ کو تقویت پہنچا رہے تھے، سرزنش اور ان کے اعتراض کے جوابات۔ آیات 163 تا 175 قرآنی دعوت کے مرتبہ و مقام کی وضاحت اور اہل کتاب بالخصوص نصارہ کو دعوت و نصیحت کہ اس روشنی کی جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے قدر کریں اور اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے نہ پھریں۔ آیت 176 ایک آیت مبینہ جو شروع میں بیان کردہ احکام کی وضاحت کے طور پر نازل ہوئی۔ مذکورہ بالا تجزیے پر تدبر کی نگاہ ڈالیے تو یہ بات واضح نظر آئے گی کہ آیت 40 تک تو معاشرہ سے متعلق احکام و قوانین بیان ہوئے ہیں اور ضمناً کہیں کہیں اس رد عمل کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے جو ان احکام کا مخالفین پر ہوا، لیکن آیت 40 کے بعد کلام کا رخ بتدریج اسلامی نظام حکومت کی اساسات کی وضاحت اور اسلام کے مخالفین کی طرف مڑ گیا ہے، اور اس رویے پر تفصیل کے ساتھ تنقید کی گئی ہے جو اس نظام حق کی مزاحمت کے لیے اہل کتاب اور منافقین نے اختیار کیا۔ منافقین اس میں خاص طور پر زد میں آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے اور حکومت کے استحکام کے نقطہ نظر سے اس مارے آستین گروہ کی بیخبری ضروری تھی۔ قرآن مجید کے متعلق یہ بات یاد رکھیے کہ یہ صرف فقہی احکام کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ دعوت کا صحیفہ بھی ہے۔ اس وجہ سے اس کے لیے اس رد عمل سے تعرض ناگزیر ہے جس سے ان احکام کی تعلیم کے دوران میں سابقہ پیش آیا۔ چنانچہ قرآن ہر جگہ ان احکام کے پہلو بپہلو ان حالات پہ بھی بحث کرتا ہے جو مخالفین نے اس وقت بالواسطہ یا بلا واسطہ پیدا کیے، اور ان سے بحث کرنا تعلیم و دعوت کے نقطہ نظر سے نہایت ضروری ہے۔ لیکن جو لوگ قرآن کی اس خصوصیت سے واقف نہیں ہیں وہ اس بات سے حیران ہوتے ہیں کہ ان فقہی احکام کے ساتھ منافقین و معاندین کے اس تفصیلی ذکر کا کیا موقع تھا۔ ناظرین، اس سورہ کے ضمن میں یہی باتیں آپ تک پہنچانی مقصود تھی۔ اس سے پچھلی صورتوں کا خلاصہ دیکھنے کے لیے اس پلے لسٹ پر کلک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔